हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मायके से निकल चुकी हूं और आज अचानक से मुझे श्रेया को हॉस्पिटल क्यों लेकर जाना पड़ा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूं और सारा कुछ मैं आप लोगों को ब्लॉग में बने रहिएगा, सारा कुछ पता चल जाएगा। और मैं क्यों गई थी, क्या कारण था और क्यों आ गई मैं इतनी जल्दी मायके से, क्या रीज़न था, वो सारा कुछ मैं आज के ब्लॉग में बताऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं स्टेशन और मेरी बिंदी गिर गई आते आते। इधर बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कैमरा तक। तो फ्रेंड्स, मुझे ना थोड़ा सा शर्म सी आती है कि मैं सबके सामने वीडियो शूट करती हूँ। मैं इसलिए ऐसा कैमरा कर लेती हूँ। बहुत लोग ऐसे ही देखने लगते हैं तो ख़राब लगता है मुझे, इसलिए मैं इतना ही शूट कर पाई। इसके बाद मैं इधर पर आ गई हूँ, श्रेया ने कैमरा पकड़ लिया था। तो मैं यहाँ टिकट काउंटर में आई हूँ टिकट लेने के लिए और मैं निकल गई। आज आगे आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों मैं इतनी जल्दी आ गई, क्यों नहीं रही मैं मायके में, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और क्यों मैं इतने दिन रुकी तो ये भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं टिकट लेकर के और फिर अंदर मैं जाऊँगी। ट्रेन का वेट करना होगा। वैसे हम लोग टाइम पर ही आए हैं, मुश्किल है कि मुझे वेट करना पड़े। 5 मिनट में ट्रेन आने वाली है, तो बस थोड़ी सी घबराहट इस बात की थी कि जल्दी से टिकट लेकर के और हम जगह पर पहुंच जाएं जहां पर वहाँ पर जनरल डब्बे लगेंगे, क्योंकि थोड़ी देर का सफ़र होता है तो हम जनरल डब्बे में ही सफ़र करते हैं। और टिकट हम यहाँ पर 2 टिकट ले रहे हैं, हमारी और श्रेया की। और अचानक से हमें हॉस्पिटल, यहाँ से हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं वो भी आप लोगों को रीज़न बता देंगे आगे। और मैं थोड़ा सा यानी कि खाना खाकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए मेरी तबीयत ठीक हुई है और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगी मेरी हालत डाउन हो जाएगी। तो अभी तो मैं ठीक हूँ। तो चलते हैं अंदर प्लेटफॉर्म की ओर जहाँ पर ट्रेन आने वाली है। 1 नंबर पे ट्रेन लगेगी और यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके हैं। श्रेया भी है हमारे साथ और श्रेया ने खाना पीना खा लिया था। तो हम लोग आ गए हैं अंदर। कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हम रुके हैं और ट्रेन हमारी आ गई थी और सीट भी मिल गई है हम दोनों को। ये वाली सीट बड़ी पसंद आती है, आमने सामने वाली। हम लोग आराम से बैठ जाते हैं और हमारी ट्रेन बस कुछ ही देर में 5 मिनट में चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, चल दी है ट्रेन और मेरी रास्ते में बिल्ली निकल गई है। वहीं पर एकदम से हाथ लगा और निकल गई। कोई ना, अब हमको 2-3 घंटे सफ़र तय करना होगा। श्रेया भी बैठी हुई है, चाय पीकर आई थी मैं। और सुबह का पूछ रही थी कि मौसी कहाँ जा रहा है। मैंने बोला घर, तो बोलती हम भी चले। मैंने चलो, बच्ची है, रोने लगती, स्कूल वगैरह भी है इसलिए लाए नहीं। और वो छोटी है ना, तो मम्मी के बगैर नहीं रह सकती है। शांस तो रह ही लेगा पर वो नहीं रह पाएगी। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अपने घर में हम। श्रेया कुछ खाओगी? श्रेया ने देखो ये मेरे से चेंज कर लिया है, पुराना वाला मुझे दे दिया है, न्यू वाला खुद रखी हुई है। ये यहाँ रोशनी आ गई। सर में दर्द हो रहा है, श्रेया की आंखों का चेकअप करवाना पड़ेगा। चश्मा लगेगा श्रेया को, है ना श्रेया? नहीं लगेगा चश्मा? चश्मा लगेगा अब श्रेया को। आज तो मेरी आँख थोड़ी ठीक हुई है, वरना 2-3 दिन से थोड़ी ठीक हुई है, पूरी नहीं हुई है। वरना 2-3 दिन से तो मेरी आँख में प्रॉब्लम थी।
थोड़ी वाइट दिख रही है। और ये व्यू नर्मदा माता के किनारे का है। थोड़ा थोड़ा झलक आप लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि जब आता है ना वो तो मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। और ये साइड का ही थोड़ा सा व्यू लिया था। और हम लोग करीब 3.5 घंटे सफ़र तय करने के बाद हम हॉस्पिटल आ चुके हैं। और हमने यानी कि नंबर वगैरह तो यहाँ नहीं लगता है, डायरेक्ट हम यहीं पर आ गए थे, क्योंकि श्रेया की आंखों का चेकअप करवाना था। श्रेया बहुत बोल रही थी मम्मी प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। तो देखो, जो भी मन में था उसको यानी लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उसको ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लग रहा था माइग्रेन तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैं अपना चेकअप करवाऊँ अथवा ना करवाऊँ, पर बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेती हूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और श्रेया अंदर गई है, उसकी आंखों का चेकअप हो रहा है, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और फिर हम लोग घर पहुँचेंगे। अब ऑटो तो सारे निकल चुके होंगे, ऑटो बुक करके जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइम रहता है, तो वो जितनी ट्रेनें आती हैं तभी ऑटो यानी कि चले जाते हैं। अब ऑटो बुक करके जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर करीब 1 घंटा लग गया था। श्रेया को तो आधे पौन घंटे यहाँ पर अंदर, क्योंकि और भी पेशेंट थे तो उनका भी चेकअप हो रहा था, इसलिए हम लोगों को टाइम लग गया यहाँ पर। और श्रेया अंदर बैठी हुई है, और जो डॉक्टर सर थे वो चेकअप कर रहे थे। मैंने श्रेया को बहुत लेने की कोशिश की, पर यहाँ पर ले नहीं पाई थी मैं अंदर, और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था अंदर। तो यहाँ पर श्रेया आ गई है, और श्रेया की आँखें कैसी है क्या है वो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताती हूँ। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। थोड़ा सा कैप्चर किया था बस हम लोग दवाइयाँ लेने के बाद, और जाते हैं घर। तो घर में आ गई हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। हम घर आ गए हैं, और बहुत टाइम हो गया, 2-3 घंटे हो गए हैं घर में आए हुए। और मेरी आँखें फिर से मुझे लग रहा था प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट किया, खाना वाना बनाया, श्रेया को खिलाया, क्योंकि हॉस्पिटल भी गए थे हम। और श्रेया के आप लोग को मैंने बताया था ना कि श्रेया की भी तबीयत ख़राब हो गई है, उसमें उसके सर में दर्द है। तो मैंने ना आँखों के यानी कि कोल्ड और फीवर की तो टैबलेट वगैरह वो चल ही रही थी, तो मैं थोड़ा सा उसको ठीक लगा, उसके बाद ही मैं गई उसका, मैंने बोला आँखों का और चेकअप करवा देते हैं। इस कारण से उसका सर दर्द बहुत होता था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला चेक करवा लेते हैं, क्या मन की जो भ्रांति होती है वो अलग हो जाती है। तो जब उसकी आंखों का चेकअप हुआ तो आंखें क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नज़र ठीक है यानी। और बस उसे दवाई दी गई है, 5 दिन की मैं दवाइयाँ लेकर आ गई हूँ, और ये ख़राब हो गया है फिर से। तो इसको रख देते हैं, ये कोई काम का नहीं रहा, कोई काम का नहीं, इसको सुधारेंगे तो सुधर जाएगा। तो इसको अभी क्या वायर वायर हिल गया है इसका, तो ये अभी कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो अभी हम खाना, मैंने तो थोड़ा सा ही वो खिचड़ी बनाई थी, मैंने थोड़ी सी खाई है, बिल्कुल थोड़ी सी, और बिल्कुल थोड़ी सी खिचड़ी खाई है मैंने। और आँख आप लोगों को हल्की सी लाल दिख रही होगी, छोटी भी दिख रही होगी। तो चलो अब मैं जाती हूँ वहाँ पर, और इस व्लॉग का एंडिंग हम यहीं पर करते हैं। सच में घर की बात अलग ही होती है, घर आकर ठीक लगता है। हम गए थे अपने काम से, बट हमको रोक लिया गया था, इसलिए हम 2 दिन वहाँ पर रुक गए। और एक दिन तो रेस्ट करने के लिए रुके थे, क्योंकि हमारी तबीयत हम दोनों की ही ख़राब हुई थी। हमने पूरे दिन यानी पूरे दिन बोल रहा है कि एक दिन 2 बार पैरासीटामोल खाई थी, उसके सहारे से हम थे, वरना मुझे फीवर था या आँख में प्रॉब्लम थी, तो और श्रेया को कोल्ड और फीवर दोनों हो गया था। तो हम दोनों ने एक दिन रेस्ट किया, दूसरे दिन हम लोगों को जाने नहीं दिया गया, तो दूसरा दिन और हो गया। आज हमने बोला श्रेया चलना ही है बेटा, क्योंकि कोचिंग वगैरह भी है, हो गया रेस्ट, और घर में अच्छे से रेस्ट हो जाएगा। तो हमने चलो अब, इसलिए हम आ गए। और बस क्योंकि दिवाली का समय भी है, घर की भी साफ़ सफाई करनी है, आधी अधूरी सी करके गए थे, जो काम था वो हो गया, और वो तो लगा ही रहेगा, क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। और जहाँ जाते हैं आप लोगों को लेकर जाते हैं, जो भी हमारी लाइफ है वो आप लोग के साथ शेयर करते। चाय रखी उस डंके में थोड़ी सी, तो अगर मन करेगा तो पी लूँगी, नहीं करेगा, और मैंने ढाँप के भी नहीं रखी तो नहीं पीती हूँ, रहने दो। मैं जब आई थी तो मैंने चाय बनाई थी, अब नहीं पीती हूँ, अलग कर देती हूँ। और अभी मैं इन्हें
हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी करने की। ये कुकर बस खाली करूँगी, थोड़ी सी खिचड़ी है इस पे, और उसके बाद मैं बस अब मैं इस ब्लॉग का एंडिंग यहीं पर करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।